अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर सिस्टर एंड ब्रदर्स, आज हम सूरह नूर की रोशनी में अपनी ज़िंदगियों को संवारने की इस खूबसूरत सीरीज़ के चौथे हिस्से में पहुंच चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, सूरह नूर सिर्फ पर्दे या निगाहों की बात नहीं करती, ठीक है। ये दरअसल एक पाकीज़ा माशरा, एक मजबूत ख़ानदान और साफ दिलों की तामीर की सूरह है। आज के लेक्चर में हम निकाह की अहमियत, पाकीज़ा रिश्तों का तसव्वुर, अच्छे और बुरे लोगों का फ़र्क और अल्लाह के जो ख़ास बंदे हैं उनकी पहचान, ये सब डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर ख़ास तौर पर नौजवानों के लिए, वालिदैन के लिए, शादी के ख्वाहिशमंदों और परेशान अफराद के लिए एक रूहानी लेसन है, ठीक है। सबसे पहले अल्लाह ताला सूरह नूर में फरमाते हैं कि खबीस औरतें खबीस मर्दों के लिए हैं और पाकीज़ा औरतें पाकीज़ा मर्दों के लिए हैं। ये आयत एक बड़ा असूल बयान करती है कि जैसा तुम्हारा किरदार होगा वैसा ही तुम्हारा नसीब बनाया जाएगा। आज हम कहते हैं मुझे अच्छा शोहर मिले, मुझे नेक बीवी मिले, लेकिन हम कभी अपने बारे में नहीं सोचते कि मैं खुद नेक हूँ या नहीं हूँ। क्या मैं अल्लाह सुब्हाना ताला से जुड़ी हुई हूँ? क्या मेरी निगाह, मेरी ज़ुबान और मेरा दिल ये दोनों साफ़ हैं? मिसाल के तौर पर जैसे खालिस पानी सिर्फ साफ बर्तन में रखा जाता है, वैसे ही पाक रूहें हमेशा पाक दिलों में रखी जाती हैं। अगर आप चाहते हैं ना कि आपको अच्छा बाइखलाक बाअमल साथी मिले, तो सबसे पहले आपको खुद अच्छा बनना होगा। सूरह नूर हमें सिखाती है कि रिश्ता मांगने से पहले खुद को भी बेहतर बनाना ज़रूरी है। फिर अल्लाह ताला सूरह नूर में वाज़िया हुक्म देते हैं, तुम में जो गैर शादीशुदा हैं उनका निकाह करा दो। इस्लाम की नज़र में शादी सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये इबादत है, ये दीन का आधा हिस्सा है, ये नफ्स को पाक करने का एक ज़रिया है। आज का नौजवान सोशल मीडिया, फहाशी, चैटिंग और नाजायज़ ताल्लुकात में पड़ रहा है, जबकि सूरह नूर का पैगाम बिल्कुल वाज़िया है कि जायज़ रिश्ता इख्तियार करो, गुनाह के रास्ते बंद कर दो और निकाह को आसान करो। मिसाल के तौर पर जैसे शदीद बारिश में छतरी इंसान को बचाती है ना, वैसे ही निकाह इंसान को गुनाह की बारिश से बचाता है। अगर माशरे में निकाह आसान हो जाए ना, तो जिना खुद ही ख़त्म हो जाएगा। यही सूरह नूर का माशरती पैगाम है। एक और रीज़न कह लें कि लोग शादी से डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि पैसे नहीं होते। लेकिन अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, अगर वो गरीब भी होंगे ना तो अल्लाह उन्हें अपने फजल से अमीर बना देगा। ये आयत उन सब के लिए है जो कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास घर नहीं है, हमारे पास नौकरी नहीं है, हमारे हालात ठीक नहीं है। लेकिन अल्लाह हमें यकीन दिलाता है कि रिज्क तुम्हारे हाथ में नहीं है, रिज्क तो अल्लाह के हाथ में है। आप जो कुछ मर्जी कर लें, आप सुबह से लेकर रात तक मेहनत कर लें, लेकिन रिज्क तो अल्लाह के हाथ में है ना। मिसाल के तौर पर जो परिंदा सुबह खाली पेट निकलता है, शाम को पेट भरकर लौटता है, उससे किसी कंपनी की नौकरी नहीं मिली होती, उसे सिर्फ अल्लाह का रिज्क मिला होता है, उससे रिज्क अल्लाह दे रहा होता है। तो फिर तुम क्यों डर रहे हो? निकाह अल्लाह का हुक्म है और जो अल्लाह के हुक्म पर चलता है अल्लाह उसके रिश्ते खुद बहुत बना देता है। इसी तरह सूरह नूर के आखिर में अल्लाह ताला अपने ख़ास बंदों का जिक्र करता है। कौन ख़ास बंदे? वो ऐसे लोग हैं जिन्हें ना तिजारत गाफिल करती है, ना खरीदो फरोख्त। वो बस नमाज कायम करते हैं, वो ज़कात देते हैं और वो अल्लाह के दीन से डरते हैं। ज़रा सोचिए, दुकान भी है, कारोबार भी है, मुसीबतें भी हैं, घर वाले भी हैं, फिर भी नमाज नहीं छूटती, अल्लाह को नहीं भूलते, ज़ुबान पाक रहती है, दिल को गुनाह से बचाते हैं। ये होते हैं असल मर्द मोमिन और असल औरतें मोमिना। मिसाल ले लें, ये ऐसे लोग हैं जैसे तेज़ तूफ़ान में भी दिया चलता रहे, लोग उन्हें बजाने की कोशिश करें, तूफ़ान उन्हें बजाने की कोशिश करे, लेकिन वो दिया कभी नहीं बुझता। उनका ईमान, उनके ईमान का जो दिया है
وہ ہمیشہ جلتا رہتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں، سورہ نور کے آخر میں، اللہ انہیں بہترین بدلہ دے گا الحمدللہ، اور اپنے فضل سے اور زیادہ عطا کرے گا اور بے حساب دے گا جتنا ان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا کا اصل کامیاب وہ نہیں جس کے پاس بڑی گاڑی ہو، جس کے پاس گھر ہو، جس کے پاس مال دولت ہو، بلکہ اصل کامیاب وہ ہے جس کا ایمان مضبوط ہو۔ سو مائی ڈیئر سسٹر اینڈ بردرز، سورہ نور ہمیں بتاتی ہے اچھی بنو، اچھا ملے گا، نکاح کو آسان کرو، اللہ پر بھروسہ کرو، نماز کو تھامو، رزق کا خوف چھوڑ دو، رزق کا خوف چھوڑ دے، گناہ سے دور رہیں۔ اگر ہم واقعی چاہتے ہیں نا کہ ہمارا گھر جنت بنے تو ہمیں اپنی زندگی کو سورہ نور کے مطابق بدلنا ہوگا۔ آج ہم اگر اپنی زندگیوں کو سورہ نور کے مطابق لے کر چلیں نا تو ہمارے لیے دنیا مشکل نہیں رہے گی، ہمارے لیے دنیا بھی آسان ہو جائے گی اور آخرت بھی۔ ٹھیک ہے، میں دعا کرتی ہوں کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو نور سے بھر دے، اے اللہ ہمارے گھروں کو پاک بنا دے، آمین۔ اے اللہ ہمیں نیک جوڑے عطا فرما، اے اللہ ہمیں اپنا خاص بندہ بنا لے، آمین یا رب العالمین۔